हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ, वो है वैक्सिंग की वैक्सिंग ना गर्मियों में हम बिना एसी बिना पंखे के कैसे करेंगे। ये है छोटी सी फिटकरी जो सभी घरों में मिलती है। ठीक है, इस फिटकरी को इस तरह से हम रब करेंगे अंडर आर्म्स पे अच्छे से। फिटकरी को ना पानी में हम डिप कर लेंगे। ठीक है, डिप करने के बाद इस तरह से दोनों तरफ हम अंडर आर्म्स पे लगा देंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग की वजह से वैक्सिंग सही से हो नहीं पाती है, और वो भी हम वैक्स करके बताएंगे नॉर्मल वैक्स से। ये है हनी का नॉर्मल वैक्स, कोल्ड वैक्स। और हमें जो चीज़ें चाहिए वो है स्ट्रिप, टेलकम पाउडर और वैक्स हीटर स्पैचुला। ठीक है, वैक्स को हम हीटर में डाल देंगे और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अंडर आर्म्स पे हम अच्छे से पाउडर लगा देंगे और अपने क्लाइंट से बोलेंगे कि स्किन को टाइट करके खींचे। ठीक है, और फिर हम हेयर की डायरेक्शन को चेक करेंगे, और जिधर को हेयर होंगे उसी डायरेक्शन में हम वैक्स को लगाएंगे। और इस तरह की स्ट्रिप आती है, स्ट्रिप को इस तरह से हम लगाएंगे और अच्छे से रब करेंगे। रब करने के बाद हम क्या करेंगे, स्किन को टाइट करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम खींचेंगे। और हम इकट्ठे एक ही बार में वैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो हम थोड़े थोड़े पार्टों में लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हेयर किस तरफ है, हेयर की डायरेक्शन किधर है, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही हम वैक्स को लगाएंगे और स्ट्रिप को अच्छे से रब करते हुए खींचेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वैक्सिंग कितने आराम से हो जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि स्वेटिंग नहीं होगी तो वैक्स आराम से हो जाती है। और फिर बाद में जो 2-4 हेयर छूटेंगे वहाँ पे हम फिर से टेलकम पाउडर लगाएंगे और पूरे उस एरिए पे वैक्स लगा देंगे एक बार में ही, और अच्छे से रब करेंगे। रब करते हुए स्ट्रिप को खींचेंगे, और फिर एक बार में ही 2-4 हेयर छूटे रहेंगे वो एक ही बार में निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से क्लीन हो गया है ना, एक भी हेयर छूटा नहीं है और आराम से नॉर्मल वैक्स से हो गई है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि एलोवेरा जेल लगा देंगे। इस तरह से एलोवेरा जेल निकालेंगे और अच्छे से मसाज कर देंगे उस जगह पे, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि दाने वगैरह निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर हम इसी तरह से दूसरी तरफ भी करेंगे, क्योंकि हमने फिटकरी पहले से लगा रखी है तो वो ड्राई हो गई है। जब फिटकरी ड्राई हो जाती है ना तो सारा मॉइस्चर खींच लेती है, तो इस वजह से स्वेटिंग नहीं होती है। फिर हम क्या करेंगे कि पाउडर लगाएंगे अच्छे से, इस तरह से अच्छे से पाउडर लगाएंगे और पूरे में अच्छे से रब करेंगे। फिर हाफ पार्ट पे ना जिधर की डायरेक्शन है उधर हम वैक्स को लगाएंगे। इस तरह से अच्छे से लगाएंगे वैक्स को। वैक्स लगाने के बाद फिर से हम उस एरिए पे स्ट्रिप लगा के रब करेंगे। इस तरह से रब करने के बाद हम स्किन को अच्छे से टाइट करेंगे और अपने क्लाइंट से बोलेंगे कि स्किन को टाइट ही रखें। अच्छे से टाइट करने के बाद हम पट्टी को खींचेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने आराम से निकल जा रहे हैं, ना कोई एसी चल रहा है और ना फ़ैन चल रहा है। ठीक है, अगर हम इस तरह से वैक्सिंग करेंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और वो बहुत आराम से हो जाएगी। तब तक कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और साइड में बेल आइकन है उस पर हिट कीजिए ताकि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब आप देख सकते हैं कि वैक्सिंग हो गई है। 2-4 हेयर छूटे हैं वहाँ पे हम फिर से पाउडर लगाएंगे और फिर से वैक्स लगाएंगे। ठीक है, और वैक्स लगा के फिर हम स्ट्रिप से खींचेंगे। फिर जो हेयर होंगे वो सारे निकल जाएंगे और अंडर आर्म्स पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। क्योंकि गर्मियों में ना सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की दिक्कत रहती, एसी नहीं है तो फिर हम वैक्सिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस मेथड से करते हैं तो आप आराम से घर बैठे कर सकते हैं। अब क्लीन हो गया है, इसको हम टिश्यू से क्लीन कर देंगे, पोंछ देंगे, और पोंछने के बाद हम उस पर फिर से एलोवेरा जेल लगा देंगे दूसरी तरफ भी, और फिर हम एलोवेरा जेल लगा देंगे, थोड़ा सा मसाज कर देंगे जिससे हमारे क्लाइंट को पेन ना हो। ओके।